खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, आज बात सनातन धर्म की। अब इसको लेके भी लोग जहर उगलने लगे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका में हिंदू धर्म की वाहवाही हो रही है और उसका सत्कार किया जा रहा है, वहीं हमारे अपने ही देश में सनातन धर्म पर तरह तरह के लांछन लगा के उसे दुत्कारा जा रहा है। ताज़ा घटना दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की है। तमिलनाडु सीएम के जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने सनातन धर्म को बीमारी बता दिया। इसकी तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना से कर दी और कहा कि इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। कांग्रेस ने हालांकि इस बयान से किनारा कर लिया है, पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी होता है। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि इनकी हकीकत यही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज़ें जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। वो अपने पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं वो जातियों की बात कर रहे हैं कि जातियों की वजह से सनातन धर्म बिखरा हुआ है। उदयनिधि के बयान पर, जैसा स्वाभाविक ही था, बहुत हंगामा मचा, बवेला मचा है और तीखी प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं और उसके प्रमुख हैं, अमित मालवीय ने भी इसकी घोर निंदा की है। और संत और नेताओं ने क्या कहा है आपको बताते हैं। राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, तमिलनाडु के कुछ लोगों की हकीकत अब सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही हमने काशी तमिल समागम का आयोजन किया था और तमिलनाडु के हर गांव में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म अमर है। ऐसे राजनीतिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन इंडिया की मजबूत कड़ी हैं और उनका बेटा ऐसे बयान दे रहा है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और बाकी दलों को इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। उधर कांग्रेस के ही अपने नेता आचार्य प्रमोद ने कहा कि नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़ लगी है। 1000 साल से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, कोई नहीं मिटा सका। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। कांग्रेस ना तो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर टिप्पणी करती है, ना ही उसमें विश्वास करती है। कानूनी कार्रवाई की धमकी पर भी उदयनिधि चुप नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस पर उदयनिधि ने जवाब दिया, मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूं। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार और अन्ना के फॉलोवर हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूँगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। यहाँ डीएमके के दूसरे नेता भी शामिल हुए थे और उदयनिधि स्टालिन के अलावा कई नेता, जिसमें एक मानव संसाधन मंत्री है वहाँ के पीके शेखर बाबू, वो भी थे। और पीके शेखर बाबू, आपको याद दिला दें, तमिलनाडु में पुराने हिंदू मंदिरों को जो नियंत्रित करती है संस्था, उसको देखते हुए। और उदयनिधि पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के कारण हुई है। असल में भाजपा के उलट हिंदू विरोध पर ही टिकी है दक्षिण की राजनीति। वो अपने को आर्यों से अलग बताना चाहते हैं और 55 साल से तमिलनाडु की सत्ता में काबिज हैं इसी आधार पर।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ हिंदुत्व को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली। उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। भाजपा की लगातार जीत के बाद इसे सत्ता का सक्सेस मंत्र मान लिया गया। लेकिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हिंदुत्व की पैरोकारी से उलट हिंदू विरोध ही सत्ता की कुंजी बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1916 में ही हो गई थी, जब टी.एम. नायर और पी. त्यागराज शेट्टी ने द्रविड़ पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। इन दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के निवासियों को द्रविड़ मानते हुए उन्हें उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग कहा था। अब बात अपने देश से हटकर अमेरिका की। यहाँ सनातन पर विवाद हो रहा है और वहाँ देखिए हिंदू धर्म का कैसा सम्मान किया जा रहा है। अमेरिका के जॉर्जिया में राज्यों में हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मान देते हुए अक्टूबर को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया गया है। वहाँ के गवर्नर हैं ब्रायन केम्प। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी कर अक्टूबर में हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की। इसमें कहा गया कि हिंदू विरासत को उसकी संस्कृति और भारत में निहित विविध आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। गवर्नर ने 23 अगस्त को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि हिंदू अमेरिकी समुदाय ने जॉर्जिया के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाकर राज्य की जीवन शक्ति में ज़बरदस्त योगदान दिया है। अब एक तरफ भारत का हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू धर्म की वाहवाही हो रही है, उनका सत्कार किया जा रहा है। कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका है वहाँ, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है और हिंदू समुदाय को सम्मान देने के लिए गवर्नर केम्प का आभार भी जताया है। अब इससे ज़्यादा बात क्या हो सकती है कि आप यहाँ पे राजनीति के लिए अपने ही धर्म को कटघरे में खड़ा करने लगें, उसकी बुराई करने लगें, आलोचना कर लें और एक मतलब बेवजह का विवाद खड़ा कर दें, या ये वो भावनाएं हैं जिनसे वो कहीं राजनीति में कोई लाभ लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस पर प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से वीडियो को ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।